आज यहाँ पर जैसे ही गुरु जी ने देखा कि आज भगवान के हाथों से छिलके केले से, तभी विदुर जी कहते हैं विद्वानी जी से कि देवी, अरे आप ये क्या कर रहे हैं? अरे आप बावरी हो गई हैं? अरे किया क्या आपने? आज प्रभु कब से इंतजार था और आज प्रभु आए हैं, तो आप प्रभु को धरती पर बिठाए हैं, और धरती पर बिठाए तो बिठाए, ऊपर से खिला क्या रही हैं उनको छिलके। अरे देवी, आप ये क्या कर रही हैं? विदुरानी जी क्षमा मांगती हैं कि प्रभु हमसे भूल हो गई। क्या प्रभु कहते हैं विदुरानी जी से, माँ अरे क्षमा ना मांगो, क्षमा मत मांगिए। अरे जो आनंद, जो प्रेम और जो मिठास इस छिलके में है, जो प्रेम से आप खिला रहे हैं, अरे इतना आनंद आया। विदुर जी मावे के लड्डू लेकर आए थे, तो वही मावे के लड्डू देते, प्रभु आप ये खाओ, ये छिलके छोड़ो। प्रभु ने मावे के लड्डू खाए। प्रभु क्या कहते हैं विदुर जी से कि विदुर जी, तनिक मेरी बात ध्यान से सुनिए। जो मिठास, जो प्रेम और जिस भाव से विद्वानी जी ने मुझे खिलाए थे, अरे जो मिठास उस छिलके में थी, वो मिठास, वो प्रेम, वो भाव इस मावे के लड्डू में नहीं है ना। अरे वो मिठास नहीं है। अरे माँ, आप वही छिलके खिलाओ, बड़ा आनंद आ रहा था। इस प्रकार से भगवान विदुर जी के घर गए, विदुरानी जी को दर्शन दिया। बड़ा सुंदर दृश्य, बड़ी सुंदर लीला। अब यहीं से हम चलेंगे, सृष्टि का निर्माण किस प्रकार से हुआ और कपिल देव का जन्म किस प्रकार से हुआ। अब यहाँ पर जब दुनिया में कोई नहीं था, तब पृथ्वी में कौन आया, इस सृष्टि का विस्तार कैसे चला। पहले एकात्रीय ब्रह्म ओम प्रकट हुआ, उसके बाद में जब निराकार में अपने आप को साकार में डाला, तब विष्णु भगवान का प्रादुर्भाव होता है। बोलिए विष्णु नारायण भगवान की। और विष्णु भगवान ने नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। विष्णु भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव होता है। अब ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से 10 पुत्र उत्पन्न किए। कौन कौन से पुत्र हैं, क्या नाम पड़ा है और कहां कहां से उत्पन्न किए। यहाँ पर अंगूठे से दक्ष को प्रकट किया, और कान से कर्दम मुनि को प्रकट किया, नेत्रों से अत्रि मुनि को प्रकट किया, और मुख से जो पुत्र प्रकट हुआ उसका नाम पड़ा मरीच, और भूमि से हुआ उसका नाम पड़ा भृगु, अंगिरा, पुलिसत्य और क्रतु। इसके बाद बाएं हाथ से पुत्री पैदा की और दाएं हाथ से पुत्र पैदा किया। अब यहाँ पर पुत्र का नाम क्या पड़ा। पुत्र का नाम महाराज मनु और पुत्री का नाम सतरूपा। महाराज, हम सभी किसकी संतान हैं? हम सभी किसकी संतान हैं? मनु महाराज की। हम सभी मनु महाराज की संतान हैं। अब जब इनका वंश आगे चला तो दोनों का, तो यहाँ पर 2 बालक पैदा हुए और 3 बेटियां पैदा हुई। बेटे का नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद पड़ा, और बेटी का नाम देवहूति। इसके बाद देवहूति माता विवाह योग्य हुई, तो मनु महाराज को चिंता होने लगी। तब ब्रह्मा जी ने सपने में आकर के कहा, मेरे कान से एक कर्दम मुनि नाम का पुत्र हुआ है, उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह करवा दो। तब महाराज मनु और सतरूपा और देवहूति माता
करदम जी के पास जाते हैं और करदम जी के पास जाकर के उनके आश्रम में जाकर के विवाह का प्रस्ताव रखा। तब करदम मुनि जी कहते हैं देवहूति माता से कि मैं तो ठहरा एक सन्यासी वैरागी, मैं तो हमेशा तपस्या में लीन रहता हूँ, तो क्या आप मेरे साथ ये पूरा जीवन यापन कर लेंगे आराम से। तब यहाँ पर देवहूति माता क्या कहती है, सुनिए प्रभु, सुनिए स्वामी, कि मैं हरदम उठा लूंगी वो स्वामी तेरी याद में, मैं हरदम उठा लूंगी स्वामी तेरी याद में, मैं हरदम कहती है, स्वामी सुनिए, वो साथ छोड़ू नहीं, दुख मोड़ू नहीं, साथ छोड़ू नहीं, दुख मोड़ू नहीं, मैं जीवन लगा दूंगी स्वामी तेरी याद में, मैं जीवन लगा दूंगी स्वामी तेरी याद में, मैं हरदम उठा लूंगी तेरी याद में, अरे स्वामी तेरी याद में, अरे स्वामी तेरी याद में। देवहूति माता बोलती है, स्वामी अरे मैं अपना पूरा जीवन लुटा दूंगी आपकी याद में, बस विवाह कर लीजिए। अरे मैं सारा त्याग करने को तैयार हूँ। अभी यहाँ दोनों का बड़ा अच्छे से विवाह हुआ। अब इन दोनों का जब वंश आगे बढ़ा तो इनके 9 कन्याएं हुई और सबसे बड़ी कन्या का नाम अनुसुईया, दूसरी पुत्री का नाम कला, अरुंधति और 10 रूप में साक्षात परमात्मा, 10वें रूप में साक्षात परमात्मा प्रकट हुए। कौन से परमात्मा, क्या नाम है इनका? हमारे प्रभु कपिल देव भगवान का जन्म होता है, तो आइए एक बार कपिल देव भगवान का जन्म उत्सव मनाते हैं। हमारे प्रभु कपिल देव आए हैं। वो करो सब प्रेम से बंधन, करो सब प्रेम से बंधन,